नीतीश कुमार 2020 दोहराने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी कर ली है। अब तो नीतीश कुमार जब अपना तीर चलाएंगे तो इस बार चिराग कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो फिर ललन सिंह से जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और दोनों नेता उस तैयारी में लगे हैं, संजय झा जी, ललन सिंह जी। ये बातें तय हो गई है नीतीश कुमार के तरफ से कि भाई आधी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, आधी सीटों पर आप चुनाव लड़िए, उसमें आपको चिराग को देना है दीजिए, मांझी जी को देना है दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को देना है दीजिए। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार के युवा नेता को बिहार बुला रहा है, यह काफी अचंभित करने वाला बयान बिहार वासियों के लिए है। यह बयान चिराग पासवान का है। इस बयान के काफी मायने हैं। क्या केंद्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या चिराग को वह भाव नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था, या यह किसी खास प्रोपेगेंडा, खास स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एनडीए के स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्या नीतीश कुमार इस सभी बयान से अवगत हैं? क्या जितने भी तीर चलाए जा रहे हैं वह नीतीश कुमार पे ही चलाए जा रहे हैं? क्या कुछ कहानी है? क्या मतलब है इस बयान का? क्या नीतीश कुमार इससे अवगत हैं या नहीं? अगर अवगत हैं तो नीतीश कुमार का आगे का क्या प्लान है, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम मिश्रा। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, अभी चिराग पासवान का जो स्टैंड था लोकसभा चुनाव के बाद, जैसे हम लोगों ने देखा कि केंद्र का जो डिसीजन था और चिराग पासवान का डिसीजन था, दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उन्होंने हर फैसले का उनका अलग स्टैंड था, उन्होंने विरोध किया, चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, यूपीएससी लेटरल एंट्री का मामला हो, सब में आपने देखा कि चिराग पासवान का अलग स्टैंड था। और अभी ताजा बयान आया है कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मुझे मेरा देश बुला रहा है। क्या मायने हैं? क्या यह बयान चिराग पासवान ही दिए हैं या एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे दिए हैं? देखिए आदर्श, चिराग पासवान तो का जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो बिहार का ही है। बिहार के ही नेता हैं। बिहार के दलित राजनीति में उनके पिताजी ने जो शोहरत बनाई, जो शोहरत कमाई, उसी का चिराग अंश है जी। क्योंकि चिराग रामविलास पासवान के पुत्र हैं। तो चिराग का अपना अगर वजूद देखा जाए, बिना रामविलास पासवान के तो कुछ नहीं है। रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। बिहार के राजनीति में आज के डेट में युवा चेहरा है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब जातीय समीकरण को हटा दीजिए तो तमाम वर्ग के लोग चिराग के साथ है, खासकर युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं और जो बिहार में देखते हैं कि एक अच्छा सीएम तो चिराग पासवान को पहले क्रेजी फैन की तरह। चिराग पासवान एक्टर भी रहे हुए हैं। खैर ये अलग बात है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा कि चिराग की अलग राग था, अलग रणनीति थी, अलग राजनीति थी। वक्फ का मुद्दा था, यूपीएससी लेटरल एंट्री का मुद्दा था। चिराग हर जगह केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी, केंद्र सरकार के जो बयान थे, उन बयानों से हटकर उनका बयान आता था और ये लगता था कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अभी जो उनका प्रदेश बुलाने लगा है, ये काफ़ी अचंभित करने वाला बयान है। और आपने ये बहुत ही अहम बात कही कि क्या नीतीश कुमार अवगत है? बिल्कुल, नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों से अवगत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये खास स्ट्रेटजी का हिस्सा है? तो देखिए, ये बातें तय हो गई है नीतीश कुमार के तरफ से कि भाई आधी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, आधी सीटों पर आप चुनाव लड़िए, उसमें आपको चिराग को देना है दीजिए, मांझी जी को देना है दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को देना है दीजिए, हम आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 120 सीटों पर। अब नीतीश कुमार के साथ खास बात यह है कि नीतीश कुमार डायरेक्ट भाजपा के नेताओं के साथ बातचीत नहीं करते हैं। नीतीश कुमार के दो नेता आज के डेट में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करते हैं। अभी 24 तारीख को रैली होनी है। पार्टी में क्या हो रहा है ये कोई मतलब नहीं है दोनों नेताओं को, और कुछ उस तरह का आप नहीं देखते हुए कि बिहार के पॉलिटिक्स में अब उन दोनों नेताओं की कोई अहम भूमिका है। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और दोनों नेता उस तैयारी में लगे हैं, संजय झा जी, ललन सिंह जी। तो ये दो नेता नीतीश कुमार की बातों को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने, भाजपा के सामने इन बातों को रखते हैं।
नीतीश कुमार डायरेक्ट बातचीत नहीं करते हैं और भाजपा को भी ये पता है कि नीतीश कुमार ने कह दिया मतलब कह दिया, उसमें उनसे कौन जाएगा उलझने, उन्होंने जो मांग कर दी उनको कौन मनाएगा। तो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है और चिराग पासवान को प्रदेश नहीं बुला रहा है। चिराग देखिए 2-3 चीजें हैं वो एकदम समझना जरूरी है, दर्शकों को समझ। चिराग पासवान, एक तो आपने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हो सकता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि चिराग को भी ये एहसास होने लगा होगा कि अगर आधे सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और बाकी के आधे सीटों में जीतन राम मांझी को सेट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को सेट करना है, भाजपा है और सहनी के आने के बाद सहनी ने लेकिन डिनाइड कर दिया, तो फिर मेरा क्या होगा। मैं 50 सीट तो हमको मिलेगी नहीं, किसी कीमत पर नहीं मिलेगी 50 सीट, 50 इन्हीं को दे देगा तो भाजपा कितना लड़ेगा। फिर जीतन राम मांझी कितने 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। तो चिराग अपना मोनोपोली, अपना सिद्धांत और अपना बिहार के राजनीति में अपना दमखम दिखाने के लिए बयान दिए हों, मतलब वहां इग्नोर किया जा रहा हो तब। दूसरा ये चीज हो सकता है कि चिराग को आगे करके नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश, 2020 वाला खेला, 2020 वाला खेला, इसको फ्रेंडली फाइट बोलते हैं, साथ रह करके हंस बोल करके खेलेंगे। अब देखिए थोड़ा भी मलाल नहीं 2020 के चुनाव के बाद चिराग पासवान को हुआ कि भाई हमें ये हार का सामना करना पड़ा, 137 सीट लड़के एक सीट आया, तो इस पर थोड़ा भी उनको मलाल नहीं रहा। तो क्या ये फ्रेंडली फाइट फिर से होने जा रहा है बिहार में, और ये एनडीए के स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो अगर एनडीए के स्ट्रेटजी का हिस्सा है तो चिराग पासवान को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफे के बाद बिहार में आना होगा। तो अगर नीतीश कुमार नहीं मानते हैं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, अगर नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। दूसरा, कल ललन सिंह के साथ मुलाकात हुई है, तो ललन सिंह से जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है उस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और नीतीश को जो मायने जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि हम आधी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आप बात कीजिए, फाइनल कीजिए और आगे की स्ट्रेटजी तय कीजिए। 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मधुबनी आ रहे हैं, वहां अनाउंसमेंट भी हो जाना चाहिए कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और बेटे निशांत ने भी ये कह दिया है कि अंकल ने उधर कहीं दिया है कि नीतीश कुमार जी जो है मुख्यमंत्री होंगे, और तेजस्वी मेरा छोटा भाई है ही। तो नीतीश कुमार ने भी अपनी स्ट्रेटजी और बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी जबरदस्त रखी है। नीतीश कुमार पीछे हटने नहीं जा रहे हैं। ललन सिंह से मुलाकात पिछले चुनाव में भी हुआ, पिछले दिनों जब ललन सिंह से मुलाकात हुआ तो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली। तो नीतीश कुमार डायरेक्ट बात नहीं करते और नीतीश कुमार को कम मत आइएगा। नीतीश कुमार ने ललन सिंह को कह दिया है कि 24 तारीख को फैसला कर लीजिए। मतलब कि अगर सीएम फेस का अनाउंस नहीं होता है तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ एक बार फिर जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और चिराग पासवान को यह लग गया है कि अगर उनको इतनी सीटें नहीं मिलती है, इसलिए मतलब ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं ताकि ज्यादा सीटें मिले। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर जदयू और भाजपा मिलकर सरकार बना लेती है, उतने विधायक उनके हो जाते हैं, तो फिर चिराग पासवान के पार्टी का कोई मतलब ताकत दिखेगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा फिर चिराग पासवान? कुछ नहीं। तो 2 चीजें हैं। चिराग पासवान को लग रहा है कि भाई बिहार के ही हैं हम, बिहार से ही हमारी पहचान है, केंद्र की राजनीति में आज है। देखिए चिराग पासवान का हाल कहीं, अब कहना तो नहीं चाहिए, डगरा के बैगन की तरह ना हो जाए इस बार। पिछले बार तो उन्होंने खेल कर दिया। अगर भाजपा और नीतीश कुमार जदयू दोनों मिलकर सरकार बना ली तो चिराग का कोई मतलब रह जाएगा जी? नहीं रह जाएगा। केंद्र के राजनीति में 5 सांसद लेकर के कोई मतलब रहिए तब, नहीं रहिए तब। अगर भाजपा और यहाँ नीतीश कुमार ऐसा गलती करेंगे चिराग पासवान एनडीए छोड़ने का और फ्रेंडली फाइट का इशारा करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, और साफ तौर पर अगर चिराग ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे बिहार का और प्रशांत किशोर के साथ चले जाते हैं, और या फिर एनडीए ने उनको सीएम फेस घोषित कर देता है, तो नीतीश कुमार जब अपना तीर चलाएंगे तो इस बार चिराग कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो फिर अगर नीतीश आरजेडी के साथ चले जाएंगे, आने वाले समय में सरकार बना लेंगे, केंद्र की सरकार गिर जाएगी, 9 सांसद इनके अलग हो जाएं और उधर जो उनके चंद्रबाबू नायडू के हैं वो, तो चिराग क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते वो पक्ष में ही रहेंगे, देखते ही देखते सब कुछ पलट जाएगा विपक्ष के। मतलब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या चिराग पासवान एनडीए छोड़ के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या केंद्र में मंत्री रहते बिहार में अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए
ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अगर चिराग पासवान को जो सीटें मिल रही हैं एनडीए में और उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो अगले 5 साल तक चिराग जो करंट पॉलिटिक्स है उसमें फिट बैठे रहेंगे, सरकार में बने रहेंगे। अगर इस बार चिराग पासवान फ्रेंडली फाइट के बहाने नीतीश कुमार के ऊपर तीर चलाएंगे तो नीतीश कुमार 2020 दोहराने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने अपनी तैयारी कर ली है। अगर चिराग अपने मन से या भाजपा के इशारे पर कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जिससे नीतीश कुमार को उस कदम का दिक्कत होगा, उससे नुकसान होगा, तो इस बार चिराग को बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि चिराग पासवान पुत्र भी हैं तो रामविलास पासवान के, और रामविलास पासवान अगर हम लोग इतिहास देखें तो 2005 में केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद बिहार में आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़े थे, तो पुत्र भी तो हैं उनके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग को जो सीटें दे रही है एनडीए सरकार, चिराग पढ़े लिखे युवा नेता हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फिट बैठेंगे। 20 सीटें हों, 22 सीटें हों, 25 सीटें हों, हमको लगता है 20-25 के आसपास ही उनको मिलेगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो ठीक रहेगा। अगर इससे अलग हटके पीके के साथ जाते हैं या फिर भाजपा के इशारों पर चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये तमाम जो तीर तर्कस से निकाले जा रहे हैं और ये जो छोड़े जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर होती हैं तो इसका घाटा चिराग पासवान को होगा। चिराग पासवान को 2020 में मतलब एनडीए फिट है चिराग पासवान के लिए, एनडीए में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अगर इससे बाहर निकलेंगे और नीतीश कुमार को नुकसान कराने की कोशिश करेंगे तो घाटा होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि चिराग पासवान के पास बहुत सारे विकल्प हैं, वो जिधर चाहेंगे उधर जा सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान के लिए एनडीए में रहना ही उचित है। अगर उनको बिहार के राजनीति में लंबे वक्त तक अगर जाना है, अगर रहना है, टिकना है, तो एनडीए फिट है। क्योंकि हमने देखा था कि कैसे चिराग पासवान का पार्टी टूट गया था, चिराग पासवान कैसे कैसे सजो के उसको इतने मतलब ऊपर लेके आए हैं, अभी सब स्टेबल कर पाए हैं, और फिर अगर एनडीए से अलग होकर लड़ते हैं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। एनडीए से अलग होकर लड़ते हैं और एनडीए के 100 पे लड़ते हैं, यानी भाजपा के 100 पे लड़ते हैं और नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो कहीं के नहीं जाएंगे। बाकी आगे क्या कुछ होता है हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।